इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स फाइनल हो चुकी है। एक ऐसी डील जो 2 बिलियन लोगों की कंबाइंड मार्केट को कनेक्ट करती है और जो मिलकर ग्लोबल जीडीपी का लगभग 25% रिप्रेजेंट करता है। सबसे बड़ा सवाल यह था, जो डील 20 साल तक अटकी रही वो अचानक कैसे पॉसिबल हो गई? इसका जवाब सिर्फ ट्रेड नहीं, जियोपॉलिटिक्स में छुपा है। पहला पॉइंट, व्हाई दिस डील मैटर्स। यूरोपियन यूनियन इंडिया का एक मैसिव हाई वैल्यू मार्केट है, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी और सर्विसेज के लिए। और इंडिया के लिए ये डील्स एक्सपोर्ट्स, जॉब्स और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में डीपर एंट्री का रास्ता खोल चुकी है। दूसरा, ग्लोबल बिजनेस एंगल। इस डील के बाद इंडियन कंपनीज को यूरोप में इजियर एक्सेस, बेटर रेगुलेशंस और प्रेडिक्टेबल ट्रेड रूल्स मिले हैं। यह सिर्फ एक्सपोर्ट डील नहीं रही, ये इंडियन बिजनेसेस को ग्लोबल प्लेस बनाने का प्लेटफॉर्म बन चुकी है। तीसरा, मदर ऑफ ऑल डील्स कैसे पॉसिबल हुई? लास्ट फ्यू इयर्स में इंडिया की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस शार्पली बढ़ी। चाइना +1 स्ट्रैटेजी, यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप का ट्रस्ट शिफ्ट और इंडिया का स्टेबल ग्रोथ स्टोरी, इन सब ने यूरोपियन यूनियन को नेगोशिएशन टेबल पर फास्ट ट्रैक ला दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हु गेट्स व्हाट? इंडिया को मिलता है मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यूरोपियन यूनियन को मिलते हैं एक रिलायबल पार्टनर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, क्लीन एनर्जी और सप्लाई चेन्स के लिए। लेकिन यहां एक हिडन कैच भी रहा। इंडिया के लिए चैलेंज है स्टैंडर्ड, रेगुलेशंस और कंपटीशन। डील अपॉर्चुनिटी भी है, प्रेशर भी। सिर्फ वही सेक्टर्स जीतेंगे जो क्वालिटी और स्केल डिलीवर कर पाएंगे। और लास्ट पॉइंट, पॉलिटिक्स बिहाइंड इकोनॉमिक्स। ये डील सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं रही, ये एक स्ट्रैटेजिक सिग्नल है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने क्लियर कर दिया है कि फ्यूचर अलायंसेस इकोनॉमिक्स प्लस सिक्योरिटी प्लस जियोपॉलिटिक्स के मिक्स पर बनेगी। बॉटम लाइन ये है, डील हो चुकी है, मार्केट मैसिव है, अपॉर्चुनिटी हिस्टोरिक है। अब सवाल ये नहीं कि डील क्यों हुई, सवाल ये है क्या इंडिया पूरा फायदा उठा पाएगा? कमेंट करिए, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन।